जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने अमेरिका को जवाब दिया है कि जो अमेरिकी हुकूमत का बयान आया है वो अनफाउंडेड है, इर्रेशनल है। और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सरकार, जिसके अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हों और जिसने अमेरिका के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हों, क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के साथ के ऊपर हमला करने का भी सोच सकता है? जिस मुल्क को अमेरिका ने अपना नॉन नेटो एलाय कहा हो। क्या ये ओवरऑल जो पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, उसके रिलेशनशिप के लिए कोई अच्छी चीज़ है? आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई कि अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी सवाल हुआ। अब उन्होंने बड़े कॉशियस तरीके से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे बात की है और ये कि जी पाकिस्तान अमेरिका पे हमला कर सकता है। सुनने में आया कि जो मेजर पैट राइडर हैं, उन्होंने ही डिडन्ट क्रिटिसाइज़ पाकिस्तान। और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस हैं और जो पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड मिसाइल डेवलपमेंट एजेंसी है, उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी हम बड़े इम्पोर्टेंस देते हैं पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर, हमने बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया है काउंटर टेररिज्म में और ये हमारी उनके साथ मतलब है। उससे 2 दिन पहले डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन फाइनर जो हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान जो है वो अमर्जिंग थ्रेट है टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब इससे अंदाज़ा लगा लें कि दिस इज़ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत और अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, देखिए एक तो इंडिया के लिए स्टेज सेट किया गया है इस सिचुएशन के अंदर, इंडिया विल बी बेनिफिशियल। कल को नरेंद्र मोदी, जयशंकर, दोवल साहब, खैर दोवल साहब तो खुद जो हैं वो मुश्किल में हैं, अमेरिका के अंदर उनके ऊपर केस है। ज़ाहिर बात है वो जाएँगे तो सही जब चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। लेकिन जयशंकर एंड नरेंद्र मोदी तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि देखो, जो पिछला जॉन फाइनर था डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो क्या कह के चला गया है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैक सुलिवन जो हैं, उन्होंने कोई बदला लिया है पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया था, उन्होंने पाकिस्तान के उस वक़्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को कहा कि आप रशिया ना जाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो जाएँगे बिकॉज़ ये हमारे इंटरेस्ट को सूट करता है। तो उन्होंने अब ये उनको नहीं पता लगा कि भई पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट पार्टनर है। आप पाकिस्तान को अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे, तो आप पाकिस्तान-अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से आप जो आपने जो जिसे कहते हैं ना एक जो इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन द सोसाइटी, इन्वेस्टमेंट इन द रिलेशंस, इन्वेस्टमेंट इन द मिलिट्री सर्कल्स। तो पाकिस्तान ज़रूर केयरफुल है कि अमेरिका के साथ मज़बूत ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन अगर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम को कैप कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, इसको रोकने की कोशिश की जाए और ये कहा जाए कि आपके हाथ-पाँव बाँध दिए जाएँ और कहा जाए कि आप इंडिया जैसे मर्ज़ी आपको ट्रीट करे, मैं आपको एक चीज़ की तो गारंटी दे सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये इसमें मुझे बड़ी क्लैरिटी है बिकॉज़ व्हेन वी सी पीपल अराउंड अस, when we meet people, there is 200% consensus in the country on the nuclear weapons program and the missile program. इस पे कोई बंदा इस पे बात भी नहीं की जा सकती, ठीक है? लेकिन एक जमात है पाकिस्तान के अंदर ये जो कहती है कि नहीं इस प्रोग्राम को रिवर्स कर कर देंगे। ये पाकिस्तान के जो है ना न्यूक्लियर वेपन भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो देखिए क्वेश्चन ये है कि ये इसकी गलत इम्प्लीकेशंस होती हैं। देखें, पाकिस्तान बिलीव्स दैट इट हैज़ अचीव्ड द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन दिस रीजन एंड बियॉन्ड, ठीक है? हम ज़ाहिर बात है नहीं चाहते कि ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हों, लेकिन ये जो अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है और वो जो जनरल पैट फ्राइडर जो हैं, उनकी तरफ से उन्होंने क्रिटिसिज़्म नहीं किया और ये कहा है कि हमारा इम्पोर्टेंट पार्टनर है और हमने बड़ा काम मिल के किया हुआ है काउंटर टेररिज्म में। दैट टेल्स द स्टोरी कि जो जॉन फाइनर कह रहे हैं वो समथिंग एल्स है, डिफेंस डिपार्टमेंट बिल्कुल अलहदा कह रहा है। इट मीन्स कि व्हाइट हाउस एंड डिफेंस डिपार्टमेंट में देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर व्हाइट हाउस के डेप्यूटी ये बात करते हैं, इट मीन्स समटाइम्स ये होता है कि आप निचले जगह से बंदे से ये बात करवाते हैं ताकि आप मैसेजिंग कर देते हैं।
समटाइम्स ये होता है कि जब छोटे लेवल पे छोटे लो रैंक ऑफिसर से कोई बात करा के दूसरा दफ्तर उसको सप्लीमेंट करता है। लेकिन इसमें आप देख लें कि ये जो चीज़ की गई है, इसमें देयर इज़ सम इंटेंशन, कोई ऐसी इंटेंशन ज़रूर मौजूद है। वो क्या इंटेंशन है, वो बाद में पता चलेगी, बट फॉर अ मोमेंट इट्स समथिंग जिसको ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत किसी किस्म की बात सुनने के करीब भी नहीं जा सकती। और ज़ाहिर बात है इसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है और पाकिस्तान ये समझता है कि ये पाकिस्तान का जो स्टेटस रहा है वो लॉन्ग टर्म पार्टनर रहा है। ठीक है, ये मैथ्यू मिलर ने भी कहा है, ये पाकिस्तान भी कहता है। ठीक है जी। और उन्होंने माज़ी में कहा कि हम सैंक्शंस इम्पोज़ करने में कोई जिसे वो कहते हैं ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैथ्यू मिलर ने ये अल्फ़ाज़ माज़ी में कहे हैं। ठीक है जी, लेकिन हमारा पार्टनर रहा है। अब ये समझ नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा जो है ना वो सख्त बयान दिया और पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने बयान दिया है कि किस तरह अमेरिका जो है वो जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स हैं उनका किस तरह फ़ायदा उठाता है और उसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है। मैंने पहले भी कहा था अगले दिन एक स्टेटमेंट में अपने एक इंटरव्यू में, देखिए अमेरिकन जब ये बात करते हैं ना तो वो बेसिकली वो क्या इट इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया फ्रॉम अमेरिका और इट इज़ कमिंग फ्रॉम द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आई थिंक ऑन ऑन ईरान के ऊपर जो कुछ सैंक्शन थी या रशिया के ऊपर सैंक्शन थी, तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये जो बायलैटरल सैंक्शंस होती हैं हम इसको वैल्यू नहीं देते। हम वो सैंक्शंस को वैल्यू देते हैं दोज़ हू आर सिक्योरिटी काउंसिल से आती हैं। हम उसको कंप्लीटली हर लिहाज से देखते हैं बिकॉज़ दीज़ आर कमिंग फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल, सो वी वैल्यू दैट 100%, वी एक्सेप्ट दैट इन लेटर एंड स्पिरिट। ये उन्होंने कहा। सो दैट गिव्स द केस, दैट मेक्स द केस कि हाँ जी भाईजान, जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे लगता है कि समवेयर इंडिया की जो लॉबी है, दे आर वेरी दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी हेल्पफुल। अब देखें, जैसे कि पाकिस्तान नॉन नेटो अलाय रहा है। अच्छा, एक वक़्त में हम 4 साल पहले नॉन नेटो अलाय हैं, 4 साल बाद कह दिया कि जनाब आपके पास मिसाइल हैं जो अमेरिका को हिट करेंगे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके इमीडिएट गोल सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते के अंदर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के हैं, उसको ये बात करके अमेरिका ने अपनी इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन किया है कि आपको पाकिस्तान भी अब हमला कर सकता है आपके ऊपर भला। ठीक है, ठीक है, ईरान के तो आपके साथ मसले हैं। दरअसल हमारी जो नेबरहुड है ईरान की वजह, इसकी वजह से हमें बड़े सारे मसले रहते हैं। देखिए, हमारी नेबरहुड ही हमारे मसले हैं। अफ़गानिस्तान 50 साल मसले ही मसले, ईरान, अमेरिका के से प्रॉब्लम है, इंडिया, पाकिस्तान के अपने मसले रहे हैं। चाइना अगेन अमेरिका का उससे मसला, सो हमारी नेबरहुड ही बड़ी फिट अजीब किस्म की आई है। लेकिन इसमें रेलेवेंस है हमारी, लेकिन नेगेटिव रेलेवेंस हमने भी की है। सो पाकिस्तान यही कह सकता है कि इंडिया को तो एडवांटेज इससे होता है, ठीक है? क्योंकि इंडिया नरेंद्र मोदी ट्रंप को छेड़ सकते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। बैक इन 2016 व्हेन ट्रंप केम इन पावर, इमीडिएटली उस वक़्त there were certain interest group in Washington who asked the Afghans to write articles in New York Times and other places. And sorry, not in 2016, 2017, write articles on Pakistan's nuclear program is not safe. आप जाके गूगल करें, न्यूयॉर्क टाइम्स में अफगानिस्तान के एक डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आई थिंक होते थे, उन्होंने लिख दिया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा खतरनाक है, बड़ी अजीब चीज़ है, ओ हो ट्रंप को मोटिवेट किया कि ध्यान करो पाकिस्तान वाले। सो द मोमेंट नेक्स्ट गवर्नमेंट इज कमिंग, सो इट इज बीइंग सेड कि जी अगली हुकूमत का ध्यान पाकिस्तान करा दो इस साइड पे, ठीक है? सो ये चीज़ है, या तो फिर अगली हुकूमत को ये बताया जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का तो मसला आसान कर दिया, जयशंकर का तो मसला आसान कर दिया। जयशंकर इन स्टेटमेंट्स को पब्लिकली नहीं करेगा, लेकिन जयशंकर इन स्टेटमेंट्स का ज़रूर फ़ायदा उठाएगा और कहेगा कि हमारे पास भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस एंड एविडेंस है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है लॉन्ग रेंज का है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अच्छा, जब ये अमेरिकन्स ये कहते हैं कि अमेरिका पे भी हमले कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो ये कह सकते हों या उनका मकसद हो या वो चाहते हों कि वो मेनलैंड अमेरिका में हमले करेगा। हो सकता है वो कहते हों कि जहाँ पे भी अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ भी खित्ते के अंदर, वहाँ पे शायद पाकिस्तान हमला ना कर दे। मीन्स मिडल ईस्ट के अंदर भी ऐसी जगह हो सकती हैं। तो जब अमेरिका ये कहता है कि जी हम एडवर्सियल रिलेशनशिप को परसीव करता है, ठीक है जी?
اور تو ज़ाहिर बات है इसमें पाकिस्तान को बड़ी परेशानी होती है। पाकिस्तान की सारी जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है, वो सॉवरेनिटी के लिए है, डिफेंस के लिए है एंड दैट इज़ फॉर द स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। इसका अदर दैन दैट हमारा कोई गोल नहीं है। एंड देन पाकिस्तान कीप्स ऑन बिल्डिंग दिस क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। ये जो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है, ये हमने मेंटेन करनी है बिकॉज़ दिस इज़ फॉर इंडिया, दिस इज़ नॉट फॉर एनी अदर कंट्री। सो ये चीज़ जो है पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड सारे लोग जो हैं वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको करना चाहिए। सो हमें तो बेसिकली ये जो आज डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर साइलेंट एटीट्यूड दिखाया है। उन्होंने जो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है, जो जॉन फाइनर ने कहा है, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बड़ा केयरफुल पोजीशन करता है, हाईलाइट जो केयरफुली अपने चीज़ों को करता है और मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हमारे पेंटागन एंड जीएचक्यू के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, विच आर गुड फॉर द स्टेबिलिटी। देखें इन पाकिस्तान द सेंटर ऑफ पावर इज जीएचक्यू, ठीक है जी, सेंटर ऑफ पावर इज जीएचक्यू, दैट इज अ फैक्ट, ठीक है जी, सेंटर ऑफ पावर इज जीएचक्यू, ये एक हकीकत है। और इस चीज़ को मैं देखता हूँ जब तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है ज़रूर कि जी जो जो रिलेशनशिप है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, वो प्योरली ज़ाहिर बात है मिलिट्री टर्म्स में ज़्यादा उसकी रेलिवेंस है। क्योंकि दोनों मुल्क वो अक्सर पहले ये कहते थे कि जब भी अमेरिकन्स व्हेनेवर दे लैंड इन एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ठीक है जी, वो अपनी गाड़ियाँ रावलपिंडी की तरफ मोड़ लेते हैं। दे नीड टू ब्रिंग देयर कार्स टू इस्लामाबाद, बट फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद में अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी है, उनको भी तो थोड़ा सीरियस होना चाहिए ना। दे नीड टू बी लिटिल केयरफुल, दे नीड टू बी समवन जिसे कहते हैं ना जिनसे वो बात कर सकें। आज जो कुछ हुआ है, ये जो कुछ जॉन फाइनल ने किया है, इसका या तो इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया के पास से एक बात आ गई पाकिस्तान को करने के लिए जी कि ये देखें ये मुल्क है, ऐसे कर सकता है, वैसे कर सकता है। या इसका फ़ायदा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दी जा रही है बात कि डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है कि भाईजान अब देखें अब ये चीज़ आर्काइव में आ गई है। देखें, जॉन फाइनर जो जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो सारे का सारा लफ़्ज़ जो है, वो ऊपर से पढ़ के देख रहा है। वो उसने कॉमा फुल स्टॉप भी है ना, उसने कहीं इधर-उधर से नहीं किया। तो जब आप कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं ना इधर-उधर से करते, तो आपको इसका मतलब ये होता है कि you are someone who is making the case, who is understanding कि ये थिंग्स ऐसे ही चलेंगी जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही हैं और मैं कोई लफ्ज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा, वो फिर उसको इस चीज़ से वो फ़ायदा उठाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जिसको ज़ाहिर बात है अहमियत देने की ज़रूरत है। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ सिग्निफिकेंट। इसकी ज़ाहिर बात है जो वैल्यू, जो रेलेवेंस है वो तो ऐसे ही बनेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी परेशानी हुई है कि ये जो अमेरिकन्स ने स्टेटमेंट दे दी है, ये क्यों दे दी है? सच्ची बात है। ठीक है जी। लेकिन फिर हम कभी-कभी ये भी देखते हैं कि अमेरिकन्स का कोई पता नहीं चलता और रिसेंटली उन्होंने यूएई की एक कंपनी के ऊपर भी सैंक्शंस कर दी। एक इंडिया की कंपनी के ऊपर भी थोड़े दिन पहले सैंक्शंस कर दी थी उन्होंने। तो वो अपने बस करता है और पाकिस्तान कहता है जी कि अमेरिका खुद जो है वो डबल स्टैंडर्ड एंड डिस्क्रिमिनेटरी पोज़ीशन लेता है। ठीक है जी। और जो नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम्स हैं, उनको खुद इंटरनेशनल पीस को उनको इन डेंजर डाला हुआ है। जब अमेरिका ने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करनी होती है, तो अमेरिका ठक सिविल न्यूक्लियर डील करता है। ठीक है जी। सिविल न्यूक्लियर डील करता है और इग्नोर कर देता है उसको क्या नाम है जो क्या नाम है यार उसका एनपीटी को कि एनपीटी की रेलेवेंस एंड वैल्यू ख़त्म कर देता है। तो ये चीज़ें जो है ना दैट गिव्स अस अ मैसेज, इस चीज़ों से हमें थोड़ा मैसेज मिलता है कि पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए बिकॉज़ दिस स्टेटमेंट इज़ गुड फॉर इंडिया, कैन बी यूज्ड फॉर ट्रम्प। जो बैक इन 2017 ट्रम्प को कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि ट्रम्प जो है ना वो एक एक्सेंट्रिक से पर्सनालिटी है, उसको बताया जाए पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री मिसाइल प्रोग्राम, ताकि उसका ध्यान पाकिस्तान की तरफ इस तरह चल पड़े। और मोदी एंड ट्रम्प की बड़ी शिप है, बहुत सारी जो डीप स्टेट आइंदा एफबीआई, सीआईए, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, दिस एंड दैट सारे जो है ना इंडियन ओरिजिन के लोग बैठे हैं। तो ज़रा थोड़ा सा ये किसी ने
یہ ہوتا ہے جب ہمارا کوئی لابنگ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، انفلوئنس ہی نہیں ہے امریکہ کے اندر. وی ہیو زیرو انفلوئنس ان گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس. ہمارا کسی بندے کی کوئی ایکسیس نہیں ہے وہاں. جن کی وہاں پہ ایکسیس ہے وہ سارا ٹائم ایک ہی کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کو جو ہے نا وہ گندا کریں امریکہ کے اندر، کیونکہ عمران خان جیل میں. وہ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں. ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا پٹھی فورس چل رہی ہے، سیدھی فورس نہیں، پٹھی فورس چل رہی ہے. انڈیا کو اس حوالے سے بہت فائدہ ہے. اینی ہاؤ، لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. تھینک یو ویری مچ.